हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट है संडे से अगले दिन का, क्योंकि संडे को घर में थी कथा, जो सत्यनारायण जी की कथा होती है भगवान जी की, वो थी। और फिर शाम को था शिव जी के मंदिर में हम लोग गए थे, तो वहाँ रुद्राभिषेक भी हुआ था। तो कपड़े मतलब बहुत सारे हो गए थे, मेरे भी हो गए थे 2 से 3 जोड़ी, तो एक दिन के मेरे ही हो गए थे और बच्चों के भी हो गए थे। तो कपड़े मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ शूट नहीं किया, झाड़ू पोछा खाने का, मैं डायरेक्ट यहाँ आपसे कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है जब मैंने यहाँ पे शूट शुरू किया था। और फिर यहाँ एकदम से जब मैंने कपड़े धोए तो थोड़ी देर बाद कपड़े सुखा के मैं नीचे भी नहीं गई थी, तुरंत आ गई थी बारिश। उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने चली गई, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर उस टाइम पे बच्चों को स्कूल लाने के बाद फिर ना वही अपना लंच वगैरह बनाया, बच्चों के लिए खाना वाना दिया, तो यही काम हुआ था बस। और फिर अगले दिन मुझे मम्मी का सिलना था ब्लाउज़, वो भी रक्षाबंधन पे मम्मी साड़ी पहनेंगी ये वाली। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि तुझे बनाना है यहाँ पे ब्लाउज़, तो मैं वही है, कटिंग मैंने पहले ही कर दी थी ब्लाउज़ की, और फिर बस मुझे यहाँ पे सिलने के लिए रह गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिलना स्टार्ट किया, लेकिन एक दिन में तो नहीं सिल पाई मैं, क्योंकि फिर मुझे बाद के भी काम होते हैं, खाने बनाने का, बच्चों को लेके आने का। वैसे तो पापा जी भी ले आते हैं, लेकिन आज मुझे ही लेके आना था बच्चों को, तो इस वजह से मैं मतलब पूरा नहीं कर पाई थी। और उसके अगले दिन फिर मुझे धोने थे कपड़े, तो जिसकी वजह से मैंने बीच में जो है गैप कर दिया। तो मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ी बहुत, जैसे मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा ब्लाउज़ जो है वो अ, बस खाली फिटिंग रह जाती है, बाकी का सब हो जाता है, वो मैंने कर दिया था यहाँ पे। तो बस वही मैं कर रही थी। और अच्छे मतलब बिल्कुल डिज़ाइनिंग वगैरह के तो मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर मैं यूट्यूब से देख के बनाऊँ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझे अपने सिंपल ब्लाउज़ जो है बनाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो मतलब ये तो मैं बना लेती हूँ, पर डिज़ाइन वगैरह के जो हैं वो मैं देख के ही बना पाती हूँ, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादातर। एक तो मेरे सर्वाइकल की वजह से मैं नहीं बना पाती, और कुछ मेरे गर्दन में भी बहुत जल्दी दर्द हो जाता है अगर मैं मतलब थोड़ी सी देर ज़्यादा झुक के मतलब काम करूँ, जैसे मैंने अभी गर्दन झुका के मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं करूँ तो मेरे बहुत जल्दी दर्द हो जाता है गर्दन में। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने चुन्नट वगैरह जो भर दी हैं ब्लाउज में, जो फ्रंट में होती है, बाकी फिर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चों का भी टाइम होता आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने मतलब वही है मेरा जो रूटीन होता है। बच्चे आ गए थे, खाना वाना बनाया था, शाम को मेरी जेठानी ही बनाती हैं खाना। कभी कभी होता है कि मतलब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने शाम को बना दिया, वरना अधिकतर वही बना देती हैं खाना शाम के टाइम। मैं सिर्फ सुबह को और दोपहर को बना के जाती हूँ, सुबह की सब्ज़ी भी वही बना देती हैं, बाकी रोटी पानी का, बर्तन वगैरह का, कपड़े का, साफ़ सफाई का वो मैं कर लेती हूँ खुद ही। अब यहाँ पे जो है सुबह के टाइम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ पे काढ़ा बना रही हूँ, और हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ, कर रही हूँ यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो है काढ़ा बन गया था, तो पहले मैं ले लूँगी आज, क्योंकि बच्चों के डैडी जाएंगे थोड़ा लेट, तो उनका मैं ढक के रख दूँगी, जब पियेंगे तो उनका गर्म करके मैं वापस से दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ, क्योंकि उनके साथ साथ अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे काढ़ा बना दिया था, अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे बच्चों के लिए पास्ता, और बच्चों के डैडी के लिए मैं अलग से यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन अभी प्रायोरिटी बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें पहले जाना है, इसलिए जो झटपट से बन जाए वो मैं पहले बना रही हूँ बच्चों को, और जो खा भी लें। और पास्ता बना रही हूँ, लेकिन हेल्दी है। वो मैं जो पास्ता लेके आई हूँ अब की बार, वो दिसानो का है और सूजी वाला है, तो बच्चों को नुकसान नहीं देगा। तो और झटपट वाला बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मतलब बस जल्दी फटाफट बन जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ज़्यादा ना हो। अगर आपको बच्चे जैसे छोटे हैं मेरे, आपके भी बच्चे छोटे हों, तो आप बच्चों को बीच बीच में तैयार भी कर सकती हैं जा के, जैसे कि मैं कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में, ज़ीरा डाला है, आप चाहें तो राई के दाने या सरसों के दाने भी डाल सकते हैं।
मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाला वो। और फिर टमाटर ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास जो है कभी कभी लहसुन प्याज जो है वो मतलब नहीं हो पाते, तो मैं एक पाउडर मैंने मंगा के रख रखा है मार्केट वाला। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है और अब डाल दिया है मैंने अनियन पाउडर। तो ये मैंने मतलब रख रखे हैं, अगर मेरे पास नहीं होती है, जैसे कभी कभी ऊपर अवेलेबल, नीचे तो होती है किचन में लेकिन ऊपर कभी नहीं होती, तो मैं यही ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें भी। तो अब यहाँ पे ये पहले ऐड कर दिए हैं। तीनों को मैं पहले अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से पका लूँगी। और इसे भूनने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें मसाले, जो भी मसाले ऐड होते हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले धनिया पाउडर, फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर हल्का सा मैंने यहाँ पे डाला है मतलब जो पीली मिर्च होती है वो डाला है, और डाला है थोड़ा सा मैंने सांभर का मसाला। इसे अच्छे से मैं यहाँ ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छे से पका के फिर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी पास्ते को यहाँ ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसे अच्छे से सौटे कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पास्ता जो है वो बॉईल नहीं किया है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब इसे मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बिना बॉईल के किया था। तो अब यहाँ पे इसमें डाल दूँगी मैं पानी। और पानी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक साइड में गरम करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी का काम था इसलिए मैं ठंडा पानी ही यहाँ पे जो नॉर्मल पानी होता है रूम टेम्परेचर का वही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी हो तो बॉईल करके मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने रूम टेम्परेचर का ही यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो इसमें पास्ते में थोड़ा सा पानी कम ऐड हुआ था। आप चाहें तो अगर आप बना रहे हैं तो जैसे मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है या 1 कप पास्ता लिया है, आप 2.5 कप डालिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कप पास्ते में 2 कप ही पानी डाला है, यानी जो मैंने पानी मेज़रमेंट करके डाला था वही मैंने लिए थे। मुझे आधा मतलब और इसमें ऐड करना चाहिए था, तब अच्छे से वो और पक जाता। वैसे तो पक गया लेकिन मुझे वो बाद में भाप में भी इसे पकाना पड़ा। अब यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी दाल जो है चने की दाल, वो मैंने रात को सोक करके रख दी थी। अब यहाँ पे मैं इसे पीस लूँगी। और ये मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो लेट जाएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आधा घंटा लेट जाएंगे। हम लोगों के लिए तो सुबह के टाइम 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन वो तो आधा घंटा लेट जा रहे थे, तो मुझे बहुत सुकून था उस टाइम पे, क्योंकि बच्चों का भी खाना ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया था बनाने का, जो ले जाने का था बच्चों का, खाने का भी और ले जाने का भी। अब ये देखिए, मैं आपको कह रही थी ना कि पानी कम रह गया, पानी यहाँ पे सोक हो गया, और ये सूजी का वैसे था तो इसने जल्दी पानी जो है वो सोक कर लिया इसमें। तो इसमें मैंने पानी तो नहीं ऐड किया, लेकिन मैंने मंदी बिल्कुल स्लो गैस पे करके इसे भाप में ही पकाया है। मैंने चेक किया तो ये अभी ढंग से पका नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट ही हुआ था। अब इसे मैं क्या करूँगी, इसे ढक के रख दूँगी, और बिल्कुल स्लो गैस कर रखा है मैंने ये। और उसके बाद फिर मैंने जो चने की दाल है उसे पीस लिया था। अब इसे पीसने के बाद मैंने एक बार का तो मैंने प्लेट में रख लिया और दूसरी बार का मेरा इसमें है, तो मैं दोनों को एक जगह कर लूँगी। और फिर इसे ये मेरा पीस के मैंने रख लिया साइड में। अब यहाँ पास्ता देख लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, पास्ता जो है मेरा अच्छे से जो है वो मतलब गल गया है, यानी पक गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ओरिगेनो डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे टमाटो केचप। आपके बच्चे खाते हों तो ज़रूर डालिएगा, बहुत यमी टेस्ट आता है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें एक बटर की टिक्की जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, या चीज़ ऐड कर सकते हैं आप इसमें, या तो घर की मलाई हो वो ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चों को मतलब जो देखते हैं बच्चे वही खाते हैं, जो बच्चों को अच्छा लगेगा देखने में तो ज़रूर खाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास थी मेयोनीज़, तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड कर दी है। अब मैंने इसे पकाया नहीं है, क्योंकि मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी है और बाद में मैंने ये जो है ऐड किए हैं।
और अब ये देखिए फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था, जैसे पिज़्ज़ा में डालते हैं ना ऊपर से टॉपिंग डाल देते हैं, उसी तरीके का। अब यहाँ देखिए बच्चों ने पूरा ख़त्म कर दिया, सिर्फ उनका दूध बचा है। और चीनू तो मतलब जो वो और मांग रही थी, लेकिन बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रहा था, तो मैंने टिफ़िन में उनके लिए मतलब एक्स्ट्रा जो है पैक कर दिया था। अब यहाँ पे वही कढ़ाई ले लिया मैंने साफ़ करने के बाद, और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल के अंदर डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा के बाद मैंने हल्की सी हींग भी ऐड की थी, वो सूट नहीं हो पाई। उसके बाद मैं यहाँ मसाले डाल दूँगी। मसाले जैसे गरम मसाला, लाल मिर्च यानी पीली मिर्च है मेरे पास अभी, पीली मिर्च का पाउडर, और हल्दी पाउडर। यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो दरदरा सौंफ का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, फिर डाला है मैंने इसमें नमक। अब ये मैं धीरे धीरे बिल्कुल स्लो गैस पे मैं यहाँ पे धीरे धीरे ढक ढक के पका रही हूँ, ताकि दाल बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। वैसे तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट थी क्योंकि भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कच्चापन निकल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे पका रही हूँ इसे बार बार ढकने के बाद। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको गीलापन दिख रहा है ना, इसमें हल्का हल्का जो गीला गीला सा लग रहा है, वो ढक ढक के पकाने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे सूखी दाल होती है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। यहाँ मैं बना रही हूँ, आपने दाल की कचौरी भी खाई होंगी, मैं यहाँ बना रही हूँ दाल के पराठे, क्योंकि हस्बैंड अब तैयार हो चुके हैं और उनका जाने का टाइम हो रहा है ऑफ़िस। इसके लिए मैं मतलब जल्दी जल्दी यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ। अब एक पराठा डल चुका है तवे पे और एक मैं साथ के साथ बेल रही हूँ। अब आप स्टफिंग की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल मतलब ऐसी है कि जैसे सूखी दाल होती है ना, उस तरीके की। अब देखिए बच्चों के डैडी भी आ गए हैं अपना नाश्ता लेने के लिए। मैं थोड़ी यहाँ पे लेट हूँ इस टाइम पे, उनका टाइम हो रहा है और मेरा हाथ ऐसे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। अब फटाफट से मैं पहले इनका पराठा कर देती हूँ। अभी मैंने दे दिया है फ़िलहाल इन्हें पास्ता। चाय बन रखी थी साइड में, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ चाय यहाँ पे छान लीजिए, तो वो चाय छान रहे हैं अपने लिए। वैसे दूध में पत्ती लगाई है मैंने, क्योंकि थोड़ा गले में मतलब आजकल दिक्कत भी चल रही है, तो दूध में पत्ती लगा दी थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाल के, और फिर वो लेके चले गए अपनी चाय। और मैं बोल रही हूँ कि चलो आप, मैं लाती हूँ आपका पराठा साथ के साथ। और यहाँ पराठा सर्व करने के लिए मेरे पास दही नहीं था, अगर आप चाहें तो दही डालिएगा, बड़ी मतलब साथ में रखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ सॉस के साथ और नींबू के अचार के साथ इन्हें सर्व किया था। मतलब बहुत यम्मी लग रहे थे पराठे। अब खा के गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने नहीं खाए, उन्होंने 2 से 3 पराठे यहाँ पे खा लिए थे। थोड़ा बहुत पास्ता भी इन्होंने टेस्ट किया था, वो नहीं खाते ये पास्ता वगैरह, वो नॉर्मल अपना यही खाना खाते हैं। और फिर आज लंच भी उन्हें नहीं लेके जाना, मतलब जैसे मैं रोटी पैक कर देती हूँ, क्योंकि आज उनकी है मीटिंग, तो मीटिंग में जाएंगे, तो मीटिंग में जाने के बाद फिर उन्हें बाहर से ही खाना खाना पड़ता है सबके साथ मतलब। तो बस इसलिए आज मैं उन्हें रोटियां नहीं दूंगी, अब सिर्फ पराठे मैं दे रही हूँ। दे के आ गई हूँ मैं उन्हें। अब वो खा रहे हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे ऑफिस के लिए। बाद में फिर मैं अपने लिए यहाँ पे 2 पराठे सेक के रख दूँगी, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, वो अपने लिए आलस कर देती हैं ज़्यादातर कि ठंडे खा लेंगे, कोई बात नहीं, रख दो बना के, बाद में कौन बनाएगा 2 पराठे के लिए दोबारा गैस पे आएँ। वही हो जाता है मेरे साथ, तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। मैं मानती हूँ कि अपना ध्यान ज़रूरी है रखना, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। अगर हम ही अपनी बॉडी को मतलब इस तरीके से आदत डालेंगे कि लेज़ीपन, तो फिर वही है, अपने परिवार का तो ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो परिवार में, आपके बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं, हस्बैंड बच्चे सब हो सकते हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं मतलब जो घर में रहती हैं, उन्हें पता होता है उन्हें अपने घर को कैसे संभालना है। जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बाहर का भी देखती हैं और अपने घर का भी देखती हैं, लेकिन जो खाली घर पे रहती हैं उनका काम मैं मानती हूँ कि वर्किंग वुमेन से थोड़ा कम होता है, लेकिन घर के काम भी कोई कम नहीं होते हैं। अगर घर के काम हम लोग करना छोड़ दें तो फिर हमारे जो हैं, ना तो बच्चों को धुले हुए कपड़े मिलेंगे, ना प्रेस करे हुए मिलेंगे, ना खाना टाइम पे मिलेगा। अगर हम लोग इस तरीके से करें तो हमें भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है सबके साथ साथ।
तो कभी कभी मेरे मन में आ जाता है, मतलब थोड़ा आलस आ जाता है कि थक जाती हूँ, लेकिन फिर वही है, अपना मतलब सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अपना भी ध्यान रखना है, तभी मैं सबका ध्यान रख पाऊँगी। अब यहाँ पे मतलब चले गए थे हस्बैंड, तो अब यहाँ पे मैं कपड़े जो है अपना वही धो रही हूँ। और कपड़े धोने के बाद फिर यहाँ पे मतलब कपड़े इतने हो जाते हैं, एक तो मेरे छोटे बच्चे हैं और एक मतलब रात के भी होते हैं अलग से, दिन के अलग से होते हैं, और बड़ी बेटी तो ट्यूशन जाती है, उसके अलग से होते हैं, कुछ मेरे 2 जोड़ी हो जाते हैं। तो मतलब एक दिन अगर मैं ना धोऊँ बीच में, तो मेरे कपड़े इतने हो जाते हैं कि यहाँ मुझे सुखाने में भी मतलब ये होता है कि मैं सुखाऊँ कहाँ कपड़े, इतने सारे हो जाते हैं। और फिर मम्मी पापा के भी कपड़े होते हैं। डेली तो मैं नहीं लगाती मशीन, लेकिन हाँ, मैं जो है अपना एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी होती है, हस्बैंड के कपड़े होते हैं, उनके वो बाहर जाते हैं, पापा जी के भी होते हैं, मम्मी के भी होते हैं। तो मतलब कि कपड़े धोने मतलब ज़रूरी भी हैं, क्योंकि सब बाहर जाते हैं, और फिर हम लोग भी रोज़ नहाते हैं, तो कपड़े तो रोज़ होना लाज़मी भी है। तो इसलिए, और कपड़े मैं कभी भी मशीन में मतलब जैसे होते हैं ना कि डायरेक्ट मशीन में ही डाल दिए दूसरे टब में से निकाल के, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ना ही मेरे घर पे होता है। मैं ऐसे ही बाल्टी में पानी निकाल के तभी मैं कपड़े जो है सुखाती हूँ, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है, हाँ साफ़ धुल गए कपड़े। और ये है हमारी रानी लक्ष्मीबाई, इसके स्कूल में थोड़ा मतलब फैंसी ड्रेस का थोड़ा वो था कंपटीशन, तो ये रानी लक्ष्मीबाई बन के गई थी, फ्रीडम फाइटर बन के गई थी। तो ये घर पे ही मैंने जो है थोड़ा साड़ी वगैरह करके इसे ड्रैप कर दिया था साड़ी को, और कुछ इसमें मदद करी है मेरी बेटी ने। आप यकीन मानिए, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी उसने ये यूट्यूब पे देख के बांध ली थी, और मैं खुश भी बहुत हो गई थी कि चलो मेरी बेटी इतनी बड़ी होती जा रही है कि मेरा कामों में हाथ बटाती है। इतने मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, तो युक्की सबसे पहले अपना आप तैयार हो गई, और फिर मैं नीचे चली गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, ऊपर करे मैंने फ्लोर पे आके। तो मतलब इतने मेरी लड़की ने, मेरी बेटी ने मतलब युक्ति ने उसकी ड्रेस जो है मतलब साड़ी वो खुद बनाना चालू कर दिया था, और मैंने देखा तो अच्छी खासी उसने पहना दी थी, बस मुझे थोड़ी क्लीन अप करनी थी और उसने पहना दी। तो मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना ट्राई कर लिया, मेरे लिए तो वही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे जो है मेरा ब्लाउज़ जो रह गया था आधा अधूरा, वो मैं आज कंप्लीट कर दूँगी। और मतलब यहाँ पे बस फिटिंग करके पहले मैंने बाजू लगा दी थी और फिर फिटिंग, क्योंकि पहले ही मैं इसमें जो है वो ब्लाउज़ को तैयार करके रख दिया था। और ये पिन्स जो है ना मेरे पास, जब मैं कभी भी स्विंग करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐसी मतलब ये चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, जैसे पिन्स हो गए, ये सुइयों की डिब्बी हो गई, थोड़ी बहुत रील्स वगैरह होती हैं, इंच टेप। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है स्टिचिंग करनी, मुझे आती है। और मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं, नॉर्मल जो बनते हैं ब्लाउज़ और सूट्स वगैरह, सलवार प्लाज़ो जो है मैं वो बना लेती हूँ घर में। ऐसा नहीं है कि मैं टेलर से ही अपने ये सब बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं मतलब घर पे ही बना लेती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे नहीं है बस में, तो मैं बाहर भी बनवा लेती हूँ अपने, चाहे सूट हो या ब्लाउजेज़ हों, मैं बना लेती हूँ, बाहर भी बनवा देती हूँ। घर में अगर मतलब मुझे टाइम नहीं है या मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन मैं घर पे इसलिए भी बना देती हूँ कभी कभी कि मतलब होता है ना कि भूल ना जाए, कि पता पड़े कि हम लोग जब बनाने के लिए बैठे और हम भूल गए। तो बस थोड़ी प्रैक्टिस करती रहना चाहिए। और मतलब हाँ, मैंने मम्मी का ब्लाउज़ ऑलमोस्ट सारा तैयार कर ही दिया था आज, और फिर मैंने बैठ के यहाँ की थी तुरपाई, क्योंकि मम्मी को नहीं दिखाई देता है ज़्यादा अच्छी तरीके से, बस वो हुक और आई बना लेंगे बाद में। और फिर ये मम्मी का रक्षाबंधन के लिए ब्लाउज़ हो जाएगा रेडी। सिंपल ब्लाउज़ है, ज़्यादा इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। अब ये देखिए, ये ब्लाउज़ मेरा बनके तैयार हो गया है, मम्मी का ब्लाउज़, सॉरी मेरा नहीं, मम्मी का। और अगर मैं इसे बनाने बैठूं तो ये मतलब 2 घंटे का काम है,
आधे घंटे में काटना, 1 घंटे में सिलना और आधे घंटे में इसकी तुरपाई वगैरह जो होती है वो। और ये देखिए ये फाइनल लुक है जो मम्मी का ब्लाउज़ बनाया मैंने। सिंपल है लेकिन इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे, मेरे खाने का टाइम हो गया है लंच बनाने का। तो घी की रोटियाँ यहाँ बना रही हूँ मैं। मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे और क्या इसमें नया मतलब दिखाना है या आपको देखना है, या मुझे कुछ बनाना है खाने में, या मुझे कुछ इम्प्रूव करना है अपने चैनल में जो मैं आपको दिखा पाऊँ या सिखा पाऊँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।